Welcome back to my YouTube channel, Learning Computer Education. My name is Brijesh Verma. You know very well. Guys, ये MS वर्ड की सीरीज चल रही है। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं होम टैब के बारे में कि होम टैब का हम यूज कैसे करते हैं, है ना। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था MS वर्ड के ऊपर कि MS वर्ड क्या है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम MS वर्ड के बारे में तो प्लीज़ आप पिछले वाला वीडियो देखें और इसके बाद आप मूव ऑन करें। कुछ ना कुछ आपको मोटा-मोटा एक आइडिया लग ही जाएगा, है ना, कि एमएस वर्ड का क्या यूज़ है। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं होम टैब के बारे में, है ना। तो टैब होते क्या हैं बेसिकली? देखो ये होम दिख रहा है आपको, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, दे आर ऑल टैब्स। टैब्स के अंदर होते हैं ग्रुप्स, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग और एड-इन्स, और इस पूरे को बोलते हैं हम रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। तो एक-एक करके हम सीखने वाले हैं कि क्लिपबोर्ड कैसे काम करता है, फ़ॉन्ट कैसे काम करता है, पैराग्राफ कैसे करता है, स्टाइल्स कैसे काम करेगा, एडिटिंग कैसे काम करता है और एड-इन्स। ओके? तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। तो गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमएस वर्ड है ना, एमएस वर्ड आपका क्या है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो एक टेक्स्ट फाइल बनानी होगी। तो हम टेक्स्ट फाइल कैसे बनाएँगे? देखो, एक फंक्शन होता है, रेडीमेड फंक्शन है, इसका नाम है रेंट, इक्वल रेंट और ब्रैकेट लगाए इंटरेक्ट कर देंगे। तो देखो रेडीमेड टेक्स्ट हमें मिल जाएगा। अब हम इस टेक्स्ट के ऊपर जितने भी ऑप्शंस हैं सब अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है? तो पहले बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। तो देखो ये जो कैंची से आपको दिख रही है ना, ये हमारा कट, ये हमारा है कॉपी, ये हमारा फॉर्मेट पेंटर और ये हमारा पेस्ट। तो हमें क्या करना है? कट करना है मान लो, है ना? तो कट हम करते क्यों हैं? देखो कट करने का मतलब होता है कि हमने टेक्स्ट लिखना था कहीं और लिख दिया कहीं। मतलब टेक्स्ट तो हमारा ठीक है, बट क्या हुआ है कि वो लिखने में गलती हो गई हमसे। तो हम क्या करेंगे? सिंपली सेलेक्ट करेंगे। तो देखो सेलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, माउस को मैंने क्या किया, माउस को मैंने लेफ्ट बटन, इसको मैंने प्रेस करके सिर्फ माउस को मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखो मेरा सेलेक्ट हो गए। और इसके बाद मैंने क्या किया, कट पे गया। देखो कट पे गया तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी दे रहा है, कंट्रोल प्लस एक्स, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ क्लिक करने से वो टेक्स्ट यहाँ से हट गया। और सपोज दैट मुझे वो टेक्स्ट यहाँ चाहिए था, बिल्कुल नीचे। तो इंटर से मैं जगह बनाऊँ, देखो इंटर हिट कर रहा हूँ मैं जगह बनाने के लिए, और मैंने कंट्रोल वी कर दिया। या तो कंट्रोल वी कर दूँ या सिंपली यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर दूँ, है ना। देखो कट एक ही बार होता है, आप पेस्ट कितनी बार भी कर सकते हैं। मान लो मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया, मान लो मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया, है ना, 4 टाइम कर दिया, 5th टाइम कर दिया, है ना। पेस्ट आप कितनी बार भी कर सकते हैं, है ना। बात करते हैं कॉपी की। देखो कॉपी में क्या होता है कि टेक्स्ट आपको डुप्लीकेट होता है। कॉपी करने से जहाँ से आप टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हो तो वहाँ तो रहेगा ही रहेगा, जहाँ भी आप लेके जा रहे हो वहाँ भी रहेगा। तो कट और कॉपी में यही अंतर है कि कट का इस्तेमाल हम करते हैं कि किसी डेटा को कहीं और ले जाने के लिए, और कॉपी का इस्तेमाल करते हैं हम डेटा को डुप्लीकेट बनाने के लिए, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या किया, क्लिक किया और देखो मेरा डेटा कॉपी हो गया ये। अब मुझे यहाँ भी पेस्ट करना है, देखो मैं कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल वी कर दो या फिर यहाँ मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, है ना। कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना। तो आपको ये शायद समझ में आ गई सारी बातें, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। देखो जब हम डेटा को कॉपी करते हैं ना, तो कॉपी करने के कई तरीके होते हैं। पेस्ट ऑप्शन से जाके देखो, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, नेक्स्ट आपका मर्ज फॉर्मेटिंग, पिक्चर, और नेक्स्ट आपका कीप टेक्स्ट ओनली, है ना। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर आपको भी बता भी दूं ना तो शायद आपको इनको यूज समझ में ना आए, है ना। तो इसलिए समय को खराब ना करते हुए मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आपको समझ में आ जाए, और इसके बाद में क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। यस। तो बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। देखो फॉर्मेट पेंटर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे टेक्स्ट के ऊपर किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग अभी नहीं लगी हुई है। तो हम पहले फॉर्मेटिंग लाएंगे, उसके आफ्टर दैट हम इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ॉन्ट की। तो फ़ॉन्ट के अंदर हमारा क्या है, देखो ये हमारा फ़ॉन्ट है, तो हमें क्या करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है। फ़ॉन्ट स्टाइल में चेंज करना मैं जाऊँगा। तो यहाँ पर देखो कई तरह के
आपको फ़ॉन्ट स्टाइल दे रखे हैं। मान लो आपको ये स्टाइल करना है, ये स्टाइल कर लिया आपने, है ना? मान लो आपको ये अच्छा लगा, आपने ये कर लिया, है ना? तो इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल्स दे रखे हैं, जो भी स्टाइल्स आपको अच्छा लगता है आप कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है। देखो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है ना? इस काम को करने के लिए 2 बटन और भी दे रखे हैं देखो, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। देखो कितनी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है। हाँ, आप देखो माउस को ओवर करेंगे ना, तो उसने बता दिया कि इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, और इसके साथ ही शॉर्टकट की भी दे रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। मान लो मुझे इस साइज़ को शॉर्टकट की से इंक्रीज़ करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस मैं दबाऊँगा, मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस जो ग्रेटर देन का साइन है वो प्रेस कर रहा हूँ, और ये लेस देन कर रहा हूँ, देखो साइज़ छोटा हो रहा है मेरा, और आप देख भी सकते हैं 24, 22, है ना? या तो इन 2 बटनों की मदद से आप क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं, और इसकी मदद से आप कम कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चेंज केस। देखो चेंज केस का मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई लेटर बनाना है, ये लेटर आपका बन गया, और लेटर बनने के बाद आपको ऐसा लगा कि वो जो लेटर आपने बनाया था ना, वो आपने इंग्लिश के अंदर बनाया, लेकिन इंग्लिश के आपने छोटे अक्षर में बना दिया। समझ रहे हो? मतलब लोअर केस में बना दिया, लेकिन आपको बनाना था अपर केस के अंदर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएँगे तो देखो आपको सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज़ ईच वर्ड और टॉगल केस। आपको 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो भी आपको नीड है, जिसकी भी आप कर लें। मतलब आपको लोअर केस में करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, क्लिक करना है। देखो आपका केस ये ना, पूरा टेक्स्ट लोअर केस में हो गया। मान लो अब क्या करना था आपको, पूरा ही क्या करना था, आपको अपर केस में करना था। देखो अपर केस में हो गया। फिर आपको क्या करना था, मान लो आपको क्या करना था, कैपिटलाइज़ ईच वर्ड। इससे क्या होगा, देखो आपका वर्ड का पहला लेटर, देखो एस कैपिटल में हो गया, टी कैपिटल में हो गया, आई कैपिटल में, डब्ल्यू कैपिटल में, है ना? तो देखो ये आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, है ना? कैपिटलाइज़ ईच वर्ड। इसके बाद टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब क्या है? टॉगल केस के अंदर क्या होगा, जो आपका पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर जो भी वर्ड होंगे, वर्ड का पहला लेटर आपको मिलेगा स्मॉल में, बाकी सब मिल जाएंगे बड़े में। देखो इसमें हो गया, आर छोटा है, बाकी सब बड़े हैं। इज, इजियर। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने टॉगल केस कर दिया ना। देखो टॉगल केस मारा ना, सॉरी, ये टॉगल केस है ना। देखो ये वर्ड का पहला लेटर छोटा होगा, इसके बाद सारे बड़े हो जाएंगे, है ना? इसके बाद ये हमारा क्या, क्लियर ऑल फॉर्मेट है। अभी तक फॉर्मेटिंग की नहीं है, तो क्लियर भी क्या करेंगे हम। चलो बात करते हैं बोल्ड की। बोल्ड से क्या होगा, जैसा हमें मान लो कोई हमारी हेडिंग है, मान लो मैंने कुछ लिखा है, मैं लिखा दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, मैंने कर लिया। मान लो मुझे इसको बोल्ड करना है, तो मैं सिंपली सेलेक्ट करूंगा और बी दबा दूंगा, या तो मैं कंट्रोल बी प्रेस कर दूं, या फिर सिंपल से बटन को प्रेस कर दूं। देखो बोल्ड हो गया। बोल्ड में थोड़ा सा मोटा हो गया टेक्स्ट मेरा। जो हेडिंग वगैरह होती है ना, उनको बोल्ड करते हैं। मान लो इटैलिक कर रहा है, थोड़ा तिरछा हो जाएगा। इसके बाद अंडरलाइन, अंडरलाइन आपको करना है, देखो अंडरलाइन हो गया। अब देखो इसके अंदर डिफरेंट तरह की अंडरलाइन दे रखी है, आपको जो भी पसंद हो वो कर लें। मान लो आपको ये अंडरलाइन चाहिए थी, ये वाली आपने कर ली। अब इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि अंडरलाइन का कलर भी चेंज हो जाए, अब जाएंगे, देखो यहाँ अंडरलाइन का कलर चेंज हो जाएगा, आपके अंडरलाइन का कलर भी चेंज हो गया, है ना? इस तरीके से आप कलर भी चेंज कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, मान लो ये अंडरलाइन आपको हटानी है, कहाँ जाएंगे, हट गई, सॉरी, हट गई। और मान लो ये हमारा क्या, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल आप कब करते हैं, जैसे मान लो कोई, जैसे मान लो आपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट 5,000 रुपीज़ का था, और वो क्या हुआ 4,000 रुपीज़ का हो गया। तो आप क्या करेंगे, वहां पर उसमें कट मार देंगे, मतलब वो कुछ पहले कुछ प्राइस और था, अब डिक्रीज हो गया, कुछ और हो गया। इसी तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी है, मतलब पहले ये थी, अब ये है। तो क्या कर देंगे, स्ट्राइक थ्रू का हम इस्तेमाल करते हैं। और जो ये हाईलाइट होते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे, ये बटन ना, ये ऑप्शन हैं जी, हमारे क्या है, एक्टिव हैं हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर, है ना? नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे
सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मान लो आपको कोई फॉर्मूला लिखना हो, या फिर आपको किसी गैस के बारे में, गैस का कोई फॉर्मूला तो वो लिखना हो, जैसे मुझे लिखना है H2O। अब मैं H2O लिखना था। अब मान लो H2 आपने लिख दिया, टू आपको चाहिए नीचे, ये देखो इस तरीके से आप करेंगे तो देखो H2 लिख दिया। ये आपको पावर चढ़ानी हो, मान लो आपको पावर लगानी है 5 पर 6 की पावर लगानी है, तो 6 को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ चले जाएंगे, देखो पावर लग गई। और आपको हटाना है तो देखो ये हट गई। इसके शॉर्टकट की बात करें, देखो अब माउस लेके जाएंगे तो देखो इसकी शॉर्टकट की कौन सी है, इसकी है Ctrl+Shift+। और सुपर स्क्रिप्ट की है Ctrl+Shift+, Ctrl+Shift, आफ्टर दैट प्लस, है ना। यस। इसके बाद ये क्या है हमारा, ये मान लो टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट लाने के लिए, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। जैसे मान लो आप क्या करते हैं, आप स्कूल कॉलेज में हैं और आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो प्रोजेक्ट बनाते समय आप फ्रंट पेज बनाते हैं ना, तो फ्रंट पेज में बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आपके फॉन्ट को थोड़ा स्टाइल कर देते हैं, है ना। तो वहाँ इसका इस्तेमाल आप करते हैं। इसके बाद इसके अंदर फर्दर आगे ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको आउटलाइन चेंज करानी हो, शैडो चेंज कराना है, रिफ्लेक्शन देना है, कुछ ग्लो है ना, नंबर स्टाइल से ना, ये सारे ऑप्शन से आप करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे मान लो आपको क्या करना है, कुछ हाईलाइट करनी है, तो यहाँ जाएंगे, देखो हाईलाइट कलर आप जो मर्जी आप ले लें। मान लो आपने सेलेक्ट किया और मान लो आपको क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है, देखो ये आपने हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट कर दिया ना। और आपको नहीं चाहिए तो अब यहाँ जाएंगे और कर देंगे इसको नो कलर। यहाँ आप जाएंगे, आपने कर दिया नो कलर, ये हट गया आपका, है ना। इसके बाद क्या करना है, आपका टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है। मान लो टेक्स्ट का ये कलर है, तो अब यहाँ गए देखो टेक्स्ट का कलर आपका चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया। मान लो आपको ये भी चेंज करना है, तो देखो ये भी चेंज हो गया, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया ना। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया हमारा, साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना ये हमारा हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हमारा हो ही गया, और हमारा ये स्ट्राइक थ्रू हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, और तुम्हारा ये फॉन्ट को स्टाइल करने का भी हो गया। और इसके बाद क्या बचा हमारा, मतलब टेक्स्ट को हम हाईलाइट करना है, ये भी हो गया। हाँ, यस, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। तो फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, मान लो ये वाला स्टाइल ना, मुझे ये स्टाइल मुझे यहाँ लगाना है, मान लो इसमें थोड़ी स्टाइल और कर लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ आ गया और मैंने क्या किया इसको, ये टेक्स्ट स्टाइल कर दी, और थोड़ा मैं साइज बढ़ा दिया, और मैंने इटैलिक कर लिया। मतलब ये स्टाइल मुझे क्या करना है, सेम स्टाइल मुझे यहाँ लगानी है। और मैं इसको कर देता हूँ सेंटेंस केस में। स्टैंडर्ड केस समझते हो आप, मतलब स्टैंडर्ड इंग्लिश जो होती है, मान लो आपको मैगजीन होती है, न्यूज़पेपर होता है, बुक्स होती हैं, उसमें क्या होता है जो इंग्लिश होती है सेंटेंस केस में होती है, तो आपने सेंटेंस केस में कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आप सिंपल है क्लिक करना है और सिर्फ माउस को ओवर करना है, ये देखो हो गया ना, सिंपल, एक ही बार होगा, है ना। अब आपको लगता है कि मुझे क्या करना है, इस फॉर्मेट को बार बार करना है, तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं बस। डबल क्लिक करने के बाद आप जितनी बार भी करो, देखो ये हो गया। अब ये ब्रश हटेगा नहीं आपका, और ये हो गया। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करके रखना है, तो आपको डबल क्लिक करना होगा, और आपको हटाना है सिंपली क्लिक करते हैं बस। देखो अब ये काम करना बंद कर देगा आपको, कर दिया ना, काम करना बंद कर दिया ना। अब इसके बाद बात करते हैं, ये जो हमारा ऑप्शन था ये क्या था, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब होगा कि आपने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई किया ना, वो क्लियर हो जाएगी, मतलब टेक्स्ट आपका ओरिजिनल स्टाइल में आ जाएगा। तो आपने क्लियर करके ऑल फॉर्मेटिंग, देखो क्लियर हो गई। मान लो आपको ये भी क्लियर करना है, देखो ये भी क्लियर हो गई। तो आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा ना। अब बात करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर क्या है, जैसे मान लो आपको लिस्ट बनानी है, मान लो आपको लिस्ट बनानी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और जो भी आपको आप बुलेट पॉइंट लेने हो, मान लो ये लेना है आपको, ये वही ले लिया आपने, और आपने बोला DC AA, और इसके बाद बोल दिया आपने ADCA, इसका बोल दिया आपने कोडिंग।
ठीक है, कीजिए अपने लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके आपको जो भी सिंबल समझ में आता है, जो भी बुलेट पॉइंट्स आपको चाहिए वो ले लें। मान लो ये आपको चाहिए तो ये ले लो। आपको लगता है यार इसमें नहीं है कोई, तो यहाँ जाएंगे और देखो इसके अंदर बहुत सारे सिंबल दे रखे हैं। जो भी सिंबल आपको सही लगता है, मान लो ये सिंबल आपको चाहिए था, सेलेक्ट किया आपने, ओके किया, देखो ये सिंबल चेंज हो गया। तो जो भी सिंबल आपको चाहिए वो कर सकते हैं, मतलब इसका इस्तेमाल किया था लिस्ट बनाने के लिए। अब मान लो उसके बाद है, मान लो लिस्ट के अंदर हमें क्या कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर हमें नंबरिंग चाहिए या अल्फ़ाबेट चाहिए या रोमन चाहिए, जो भी हमें चाहिए ना, वट एवर। देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए। मान लो आपको क्या करना है, नंबरिंग चाहिए, तो नंबरिंग भी कई स्टाइल में दे रखी है। आपको रोमन में चाहिए तो रोमन दे रखा है, देखो। आपको अल्फ़ाबेट चाहिए है ना, तो देखो दे रखे ना, स्टाइल दे रखे हैं कई। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टाइल करना है, मतलब आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना है। तो मान लो आपने ये चुन लिया, ये हो गया। आपको क्या करना है, सिंपली आपको टैब दबाना है। आप टैब दबाएंगे तो अब लिस्ट के अंदर लिस्ट बन जाएगी। मान लो यहाँ लिखना है आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद आपको लिखना है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट ना, ये सारी चीज़ लिखती हैं। अब आपको बाहर आना है इससे, तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे आप। ये देखो, अंदर जाना है तो टैब दबाएंगे, बाहर निकलना है तो शिफ्ट के साथ टैब दबाना है आपके लिए। आपको मालूम है डी सी का कुछ लिखना है तो आप दबाएंगे टैब, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। देखो आप ये बॉदर मत कर रहे हैं क्या लिख दिया, ये तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी जो मेरे दिमाग में आया वो लिखते चले गया। तो देखो लिस्ट हमारी बन गई। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ से आप जो लिस्ट बनाएंगे उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे, अल्फ़ाबेट मिल जाएंगे, और इसके अंदर क्या मतलब आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट बन जाएगी आपकी, है ना। इसके बाद देखो आगे क्या करेंगे, हमें इंडेंटेशन देना है। मान लो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा पैराग्राफ है, मुझे क्या करना है, यहाँ इंडेंटेशन देना है। मतलब देखो मुझे पैराग्राफ को आगे खिसकाना, देखो तो मेरा पूरा पैराग्राफ आगे खिसक रहा है, सही है ना। मुझे पीछे लेके आना है, देखो पीछे हो रहा है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, मुझे सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने का मतलब क्या, मान लो मुझे क्या करना है, सपोज दैट मेरे पास कुछ नाम है, मैंने बोला जाहिर और कमल, राकेश, सुरेश, अनमोल, अमित और सौरभ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनको सॉर्ट करना है। देखो सॉर्ट आपने पढ़ा है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर मुझे करना है, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा। अब मेरे से पूछ रहा है कि असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। ये आपका पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, क्या है, जो भी आपका होगा ना आप कर लेंगे। मान लो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सिंपली क्लिक करूंगा। तो देखो पहले अमित आगे, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में हो गई, मतलब जो मैंने डेटा दिया था वो अनऑर्डर तरीके में था। अब क्या हुआ ये मेरा, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखो जाहिर सबसे ऊपर आ जाएगा, तो जाहिर ऊपर, सुरेश, सौरभ, राकेश, कमल, अनमोल और अमित। ठीक है, चलो मैं फाइल को दोबारा बनाता हूँ दूसरे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैं थोड़ी बड़ी फाइल ले लेता हूँ। तो मैंने बोला 520, है ना। क्या बोला मैंने, 5 पैराग्राफ बना दो जो 20 लाइन के हों। बन गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मान लो मैंने यहाँ के मैं लिखा दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको अलाइन करना है। अलाइन मतलब मुझे टेक्स्ट को राइट सेंटर जस्टिफाई करना है। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो आपका टेक्स्ट होता है ना, वो होता है लेफ्ट अलाइन होता है, तो मुझे सेंटर करना है। तो देखो आपको टेक्स्ट सेंटर हो गया। मान लो इसको बोल्ड भी करना है, मान लो आपको अंडरलाइन करना है, तो आपको ऐसे ही काम करना होगा। आपको लाइन चेंज करनी है तो लाइन चेंज कर दी आपने। ठीक है, मान लो आपको राइट में करना है, तो देखो राइट में हो गया। अब जस्टिफाई करेंगे तो वो जस्टिफाई नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसमें टैक्स ही नहीं है। अब जस्टिफाई हम करेंगे इसके इनके लिए, देखो
हम क्या करते हैं, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया मैंने, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, देखो मेरे पास चार ऑप्शन अलाइनमेंट करने के लिए। मुझे लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल एल, मुझे सेंटर अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल ए, और मुझे राइट अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल आर, और मुझे जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जे। तो मुझे सेंटर अलाइन करना है, तो मैंने क्लिक किया, देखो सेंटर अलाइन मेरा डॉक्यूमेंट हो गया, देखो जैसे इसको किया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये हो गया था। अब ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया राइट में, तो देखो ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, इनकी जरूरत पड़ती होगी राइट की, इधर की पड़ती होगी, तो मान लो आपको उर्दू में लेटर बनाना हो तो कैसे करेंगे आप? उर्दू तो उल्टे लिखा जाता है ना, तो आपको राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, और मतलब आपको जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई से क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है ना वो दोनों साइड में बराबर हो जाएगा, दोनों साइड में बराबर हो जाएगा। जैसे आपने पेपर देखा ना, पेपर में आप देखें वो जस्टिफाई होता है, आपका जो अलाइनमेंट होता है ना टेक्स्ट का, वो जस्टिफाई होता है। तो जस्टिफाई हो गया। इसके बाद देखो अगला ऑप्शन क्या है, मान लो ये हमारी लाइन है, और लाइन के बीच में हमें क्या करना है, गैप ज़्यादा करना है। क्या करना है, गैप ज़्यादा करना है। मान लो ये गए, और देखो हमारा गैप देखो बढ़ रहा है गैप, जैसा भी आपको चाहिए, है ना। इसके बाद मुझे क्या करना है, मान लो मुझे, हाँ, जो मेरा टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं जाऊँगा, मतलब एक तरीके से शैडो लगानी है, मुझे क्या करनी है, देखने जाऊँगा, और देखो ये कलर मैंने कर दिया। तो मेरा क्या हुआ, मेरा जो टेक्स्ट है ना उसका कलर चेंज हो गया, मतलब टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज हो गया मेरा। मतलब मुझे इसका चेंज करना, मैं जाऊँगा, और देखो मैंने ये कलर कर दिया, है ना। आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आपको नहीं चाहिए तो आपने कंट्रोल जेड कर दो, कंट्रोल जेड में अंडू कर देना, है ना। अंडू हम क्यों करते हैं, एक स्टेप पीछे जाने के लिए। अब मान लो मुझे क्या करना है, हाँ चलो मैं एक और दूसरी फाइल बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जेंड, तो मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो डॉक्यूमेंट है ना, ये देखो, ये मेरा टेक्स्ट था कुछ भी, मुझे क्या करना है, बॉर्डर करना है। देखो बॉर्डर आपको कैसे करना है, बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर करना है, टॉप बॉर्डर करना है, देखो टॉप में आ गया, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, नो बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर करना है। देखो ऑल बॉर्डर करेंगे तो सारे जो पैराग्राफ थे ना वो बॉर्डर के अंदर आ गए। तो आपको इनको इस्तेमाल करना है, जैसे भी आपको आपकी नीड हो, है ना, उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। ठीक है। इसके बाद मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, इसको हटा दिया। इसके बाद देखो हमारा ये क्या है, आ, ये हमारा क्या, देखो ये स्टाइल दे रखा है। अब स्टाइल का मतलब क्या, देखो मैंने कर दिया इसको नॉर्मल, पहले तो नॉर्मल टेक्स्ट में रखिए। मतलब जैसे मान लो आपका डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई हेडिंग है ना, उस हेडिंग के स्टाइल को आपको चेंज करना है। ये आपको स्पेसिंग खत्म करने वाला है, इसके अंदर स्पेसिंग आपको नो स्पेसिंग करना है। तो देखो स्पेसिंग खत्म हो गई, करेंगे तो देखो स्पेसिंग खत्म हो रही ना, इस तरीके से। तो इसके अंदर मान लो आपको ये है टाइटल, मान लो आपकी एक हेडिंग है, नोट्स, आपने सेलेक्ट किया और आपने बोल दिया इसको हेडिंग, तो देखो हेडिंग बन गई, है ना। मान लो आपको इन इंटेंस कोट है, आपका इंटेंस कोट ऐसा हो गया ना, जो भी आपको है ना आपका स्ट्रॉन्ग में करना है आपके लिए ना, जैसा भी आपको लगता है, जो भी आपका हो ना, हेडिंग हो, टाइटल हो, सब टाइटल हो ना, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट आपको फाइंड, फाइंड का मतलब क्या है, आपको फाइंड करना हो कुछ। मान लो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर लिख दिया, हाँ कंप्यूटर, और मान लो कंप्यूटर मैंने कई जगह लिख दिया इसमें, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी कंट्रोल सी से किया, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो मैंने कई जगह कंप्यूटर को पेस्ट कर दिया, और मुझे है ना फाइंड करना है, तो यहाँ जाऊँगा तो फाइंड, तो मैंने फाइंड किया, और फाइंड करने के लिए मैंने बोला कंप्यूटर बताओ, तो देखो कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर सेलेक्ट हो गया, सारी जगह हो गया ना, लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला ऑप्शन है में एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड के अंदर आप क्या है, मतलब वही आपको देखो रिप्लेस के अंदर आएगी चीज़ें, हमारे रिप्लेस चला गया। अब मुझे क्या करना है, जहाँ पर कंप्यूटर लिखा है ना, मुझे क्या लिखना है, लैपटॉप लिखना है वहाँ, मैंने बोला लैपटॉप,
ठीक है, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। देखो रिप्लेस करूंगा तो मतलब एक ही जगह रिप्लेस होगा, मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो जितनी जगह भी कंप्लीट लिखा होगा ना सारी जगह रिप्लेस हो जाएगा। मतलब रिप्लेस करता हूँ तो देखो क्या हुआ, करो यहाँ। देखो यहाँ लैपटॉप की जगह कंप्यूटर लैपटॉप हो गया। देखो यहाँ था, ये हो गया। आपको गो टू करना है तो गो टू में तो क्या होगा, आपको मान लो पेज नंबर है, आपके बहुत सारे पेज हैं, मान लो गो टू आपको करना है तो किसी पेज पे जाना है, सेक्शन है, लाइन है, बुक मार्क्स है, कमेंट है, फुट नोट है। ये सारी बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना, मतलब आने वाले वीडियो के अंदर। तो गाइज जो बात आपको समझ में आती है ना वो आप करें, जो बात आपको समझ में नहीं आती है ना, डोंट वरी, इस बात का बिल्कुल भी चिंता ना करें। बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं तो बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी अभी तो, है ना। तो आप क्या करें, इस वीडियो को थोड़ा पेशेंस के साथ देखें और धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो मैं मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप आराम से चीज़ों को समझ लेंगे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी। इसके बाद सेलेक्ट। देखो सेलेक्ट क्या मतलब है, सेलेक्ट मतलब हमारा ऑल डेटा सेलेक्ट हो गया और इसके बाद हमारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होगा कि आपने मतलब कोई पिक्चर यूज की है, कोई मतलब सिंबल यूज किया है, अभी कोई है ही नहीं है तो इस पर काम नहीं कर सकते। इंसर्ट के अंदर ही सारी बात आपको मालूम चलेंगी। मान लो मेरा टेक्स्ट था, मैंने इसको स्टाइल कर दिया थोड़ा सा ये वाला, और मान लो मेरा ये भी टेक्स्ट था और मैंने इसको भी स्टाइल कर दिया, कर दिया। अब देखो इसमें क्या होगा, मान लो चलो इसको भी यही करता हूँ कैलिबरी वाला ना, मान लो इसको भी कैलिबरी में कर, ठीक। अब देखो क्या होगा इससे, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब एक जैसी फॉर्मेटिंग का जो भी डेटा मेरा होगा बस सेलेक्ट हो जाएगा। देखो मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखो ये भी होगा ये भी होगा। तो इस तरह का डेटा और भी होता है ना, तो वो सारा सेलेक्ट हो जाता है एक ही बार में। तो इससे हम ये वाली चीज़ करते हैं। सिलेक्शन पेन का मतलब वही मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी